Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is your psychic bestie Tarubai Yunaga. कैसे हो आप सभी लोग? I am back after a long break. I know मैंने कुछ ज़्यादा ही ब्रेक ले लिया, but actually I was feeling a lot exhausting and पता नहीं मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने अपना थोड़ा सा ब्रेक लिया है. बट नाउ आई एम बैक विथ फुल पावर, फुल एनर्जी एंड आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया गाइडेंस वीडियोस बनाएंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. ये वीडियो होने वाली है अबाउट माय सिंगल्स. एक्चुअली मुझे काफी डीएम्स भी आए हैं कि आप सिंगल्स पे वीडियो बनाओ एंड काफी कमेंट पे भी आ रहा था सिंगल पे लेकर आओ, सिंगल पे लेकर आओ. तो चलो हमारे सिंगल्स को आज हम कवर करते हैं एंड हम देखने वाले हैं कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा आ रहा है. ठीक है, आपकी करंट एनर्जीज कैसी हैं एंड नेक्स्ट रिलेशनशिप आपके लिए कैसा होगा. ठीक है, वो पर्सन कैसा होगा एंड कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, जो भी आएगा मुझे हम वो सब कवर करेंगे. ठीक है, तो चलो देरी ना करते, लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड ये फाइल वीडियो होने वाली है बिकॉज इट वुड बी कन्वीनियंट फॉर यू कि आप अपने अकॉर्डिंग फाइल सिलेक्ट करो एंड आप उसके हिसाब से देख सकते हो. आपका मन करे तो आप दोनों भी पाइल देख सकते हो, जो भी आपसे रिलेट करे. और अगर आपको एक एक करके पाइल देखनी है तो जैसी भी आपकी मर्जी, जो आपकी मर्जी करो यार. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को जाके सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना. ठीक है, सिट इन अ कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन. ठीक है, पहला ही लवर्स कार्ड आ गया, देख लो. ठीक है, चलो. Sit in a comfortable seated position and take 3 deep breaths. Okay, so that I can connect with your energies. Come on. This is going to be a timeless reading, so whenever you're going to see, it's going to resonate with you. Okay, so let me give you two piles जो कि मैंने pile पहले ही select कर रखी हैं. So this is pile number 1. ठीक है, you can see pile number 1 and pile number 2. Okay, also look at my nail paint. आज ओ मेरे टॉप से भी मैच कर रही है. वाओ, नाइस. Pile number 1 and pile number 2. So take your sweet time and choose whichever pile is calling you. Pile number 1, pile number 2. This is 7 chakra palm stone and this is multifluorite. ठीक है, this is very good crystal if you want to focus in your studies, concentration बढ़ाना है अपना, या किसी बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जो लोग, तो उनके लिए बहुत अच्छा है multifluorite. Just saying. ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2. टेक योर टाइम. जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, जो भी पाइल, उसको इंट्यूटिवली चूज करो. ओके, अब अगर अभी तक आपने चूज नहीं किया है तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड चूज. टेक योर टाइम, देयर इज नो हरी. हम स्टार्ट करेंगे पहले पाम स्टोन वाले से, विच इज पाइल नंबर 1 ऑब्वियसली. तो आई एम गोना कीप इट हेयर सो दैट यू गाइस कैन. अब ये ऐसे खड़े नहीं हो पाएगा तो आई विल जस्ट प्लेस इट हेयर. ठीक है, ओके. पाइल नंबर 1. तो लेट मी बी लिटिल स्पेसिफिक कि ये वीडियो और किस किस के लिए होने वाली है. ठीक है, लेट्स सी. फॉर पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, I don't know, I'm just getting this intuitively. Pile number 1 are the people who are multi talented. Like आप एक टाइम पर बहुत सारा काम कर सकते हो. आपका जो मैं कहूंगी कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा अच्छा है. ठीक है, आप मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छे हो सकते हो. यू माइट बी नंबर 4 विच आई पिक्ड अप. नंबर 4 राहु नंबर बहुत ज्यादा ये मुझे दिख रहा है. राहु रूल्ड पीपल हो सकते हैं, या 4 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है. whatsoever, however it resonates. Oh, okay, we got 3 cards. One minute guys. Okay, so I'm going to give you कुछ prominent signs
कि आपको और पता चल जाएगा ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं। सबसे पहले आई एम सीइंग राहु, जो मैंने बता दिया। दूसरा वाटर साइन, तीसरा फायर साइन। आई सी आप लोगों की आईज या तो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लाइक कभी किसी को आप देखते हुए तो बहुत ऐसे करके देखते हो, यू नो, तो आपकी आईज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकती हैं, या लोग आपकी आईज की बहुत तारीफ करते हैं, ठीक है। सो दैट आई एम सीइंग यू गाइज आर बैलेंस्ड एनर्जी, लाइक यू नो, बहुत ज्यादा स्कैटर्ड एनर्जी नहीं लग रही मुझे, बैलेंस्ड एनर्जी है। लाइक आपका फेमिनिन साइड, मस्कुलिन साइड दोनों बैलेंस्ड मुझे यहाँ दिख रहा है। आई सी यू गाइज आर गुड व्हेन यू वांट टू कट पीपल ऑफ फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है। तो आप लोगों की बकवास, लोगों की यू नो फालतू की चीजें, ड्रामा नहीं सहते हो। यू गाइज आर समवन जो जल्दी से ब्लॉक कर देते हो लोगों को, फालतू का कोई आपसे यू नो ड्रामा नहीं कर सकता। तो आप लोगों को अपनी लाइफ से हटाना कैसे, वो अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है। तो एक तो ये, मे बी आपकी पेट कैट हो सकती है, या आपको कैट बहुत पसंद है, ओके। आई एम सीइंग पीपल माइट बी इन आर्ट, आर्ट में काफी इंटरेस्ट हो सकता है, क्रिएटिव हो सकते हो, या फिर आर्टिस्टिक फील्ड में आप हो सकते हो, ठीक है। या आपका नॉर्मल जैसे काम कर रहे हो एंड साइड बाय साइड कुछ आर्ट का भी आप कर रहे हो, या आर्टिस्टिक फील्ड में भी हो साइड बाय साइड, लाइक यूट्यूब पे या फिर इंस्टा पे, सम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ओके। व्हाट आई मीन इज, सो एक ये चीज है। एंड आई एम सीइंग पीपल, इफ फीमेल के लिए अगर मैं बताऊं तो आई सी यू गाइज लव रेड लिपस्टिक, या जब भी आप रेड लिपस्टिक लगाते हो लोगों को काफी पसंद आता है, लाइक यू लुक वेरी प्रिटी, दैट टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट दे गिव यू। तो आपको रेड लिपस्टिक से या रेड कलर से बहुत ज्यादा एक होता है ना ऑब्सेशन है, दैट टाइप ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग हियर। आपके आई डोंट नो, बट आपके यू नो सिटी में बहुत ज्यादा ऐसे अभी कल परसों में लाइटनिंग हुई है, या बहुत ज्यादा बारिश आई है, सम रीजन आंधी तूफान इस टाइप का कुछ आया है, तो इट इज दिस रीडिंग will resonate you if you like this flower, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं आई डू नॉट नो, बट इस टाइप का जिसके वाइट लीव्स होते हैं, मतलब वाइट कलर के पेटल्स होते हैं, बीच में ऑरेंज होता है, ठीक है। तो ये फ्लावर अगर आपको पसंद है, दिस इज फॉर यू। इफ यू लाइक टू क्वेश्चन थिंग्स, अगर आपको पसंद है कि यार कोई चीज में डिटेल में जाना, ऊपर ऊपर की नॉलेज नहीं पसंद है, आपको डिटेल वर्क ज्यादा पसंद है कि किसी चीज में डिटेल में घुस के मैं पूछूं, ठीक है, तो वो टाइप ऑफ नेचर अगर आपका है, दिस इज फॉर यू। एंड लास्टली दैट आई एम गेटिंग, अगर आपको ब्लैक कलर बहुत पसंद है, इफ यू रियली लाइक ग्रीन कलर, एंड ग्रीन में भी देर आर शेड, लाइक एक ऑलिव ग्रीन आता है ना, वो अगर आपको बहुत पसंद है, ठीक है, या आप पहनते हो या अभी पहन रखा है, तो वो चीज। एंड पर्पल कलर, ठीक है, 3 कलर्स दैट आई एम गेटिंग फॉर यू मेनली। सो या ये मैंने बता दिया किन किन के लिए हो सकती है ये रीडिंग। तो इनमें से जो भी आपको रेजोनेट किया हो, दिस रीडिंग इज फॉर यू। चलो अब हम देखते हैं व्हाट आर योर करेंट सिचुएशन, व्हाट इज योर करेंट एनर्जी। लेट मी पुल आउट कार्ड्स फॉर यू ऑल। Pile number 1, okay, for people who have chosen 7 chakra palm stone, 7 chakra palm stone, what are their current energies? What are their current energies? Current energies. Let's. मैं इसको ना ऐसे रख देती हूँ, ऐसे। मैंने 4 नंबर बोला था, एंड वी गॉट द एम्परर, ठीक है, एंड 4 ऑफ कप्स, यू कैन सी, ओके। Let me firstly take out all the cards. Not too many cards. Give me 2 cards only. 1 card, current situation. Okay.
I said you guys you love red lipstick या something. जब आप लिपस्टिक लगाते हो red, people look at you. One second. I said you guys that आप cut off कर देते हो लोगों को. Okay. Firstly, I'll talk about what is the current situation that is going on. देखो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई चीज को आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ठीक है? कोई पर्सन हो सकता है या कोई प्रपोजल आपकी तरफ आया है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल्स, ठीक है? तो कोई पर्सन आपकी तरफ अभी रिसेंट में आया है, लेट मी सी माय माइक इज वर्किंग। तो कोई पर्सन का ऑफर आया है या कुछ, तो आई एम सीइंग देयर इज अ पॉजिटिव साइन फ्रॉम अ पर्सन जो आप पसंद करते हो या वो क्रश है आपका। लाइक आई एम सीइंग देयर इज अ प्रोमिनेंट पर्सन दैट आई एम सेंसिंग हियर जो आया है, ठीक है? या वो होता है ना, आपको साइन मिला है कि ये एक पोटेंशियल पर्सन हो सकता है मेरी लाइफ में या मेरी लाइफ मेरे लाइक लव रिलेशन में, बट आप उसको इग्नोर कर रहे हो या अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ठीक है? आपको कहीं ना कहीं ये चीज सेल्फ डाउट हो रहा है कि पता नहीं ये पर्सन सही है भी कि नहीं है, या मे बी आई एम ओवर गिविंग, या फिर ऐसा हो रहा है कि आपको अपने आप पे वो होता है ना विश्वास रखना कि नहीं, लेट मी गिव इट अ ट्राई, एक बार देखते तो हैं क्या है क्या नहीं है। आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ होल्ड बैक, रिस्ट्रिक्टिंग एनर्जी, ठीक है? समहाउ आप अपने आप को चीजों में बिजी रखते हो या अपने आप का मतलब अपने आप पे ही सारा फोकस आपका है। इट्स गुड, आपका फोकस अपने आप पे होना चाहिए, बट अगर आप कोई एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आपकी लाइफ में आए, कोई रिलेशन आपका स्टार्ट हो, तो आई फील कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि गॉड आपको कोई पर्सन दे नहीं रहे हैं या आपकी लाइफ में कोई पर्सन है नहीं। यहाँ पे आई सी देयर इज सम पर्सन अराउंड यू जो आप देखो थोड़ा सा, ठीक है? जो आपसे टकरा चुका है ऑलरेडी, बट आप उसकी तरफ नोटिस नहीं कर रहे हो, ठीक है? एंड देयर इज अ सेंस ऑफ थिंग दैट आई एम सेंसिंग हियर। आप बहुत स्टबन एनर्जी मुझे दिख रही है कि मुझे एक चीज ऐसा ही चाहिए, अगर वो वैसा नहीं है तो आई एम इग्नोरिंग दैट पर्सन। You know, वो trait that I'm seeing here, देखो आई सी एंड आई बिलीव दैट आपको एक वो होना चाहिए कि यार मेरे को एक अमाउंट, मतलब एक होता है ना कि कोई चीज हमारी है जिसके साथ हम बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर सकते। हमें कॉम्प्रोमाइज तो लाइफ में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बट एडजस्ट, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट एडजस्ट। कोई चीजें हमारी ट्रेट्स होता है कि यार अगर वो लॉयल नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो हम उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब लॉयल्टी इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता है आपके क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, आपके क्या यू नो बाउंड्रीज हैं। तो अगर आपके अंदर है कि कोई इंसान ऐसा ही दिखना चाहिए, या देर इज सम ट्रेट दैट यू आर फीलिंग कि भाई यू नो फिजिकल सेंस में कोई इतना ही सुंदर होना चाहिए, कोई इतना, तो वो एक्सपेक्टेशंस जो आपकी हैं, यू शुड काइंड ऑफ आई वुड से डीप डाउन आपको जाना चाहिए। लाइक यू रियली नीड टू थिंक अबाउट इट एंड एनालाइज मोर कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है एक पर्सन में, कि उसका करेक्टर। तो आई सी कि आपको उसमें थोड़ा सा डीप एनालाइज करने चाहिए। ऑल्सो आई सी देयर आर मोर पीपल अराउंड यू, लाइक पीपल लाइक यू एंड यू ऑल्सो लाइक पीपल अट्रैक्टिव। आप लोगों को भी, लाइक आई सी दैट अट्रैक्टिवनेस एनर्जी जो आपके पास से भी लोगों को आ रही है, एंड पीपल ऑल्सो फील दैट एनर्जी फ्रॉम यू, ठीक है? तो आई सी दैट देयर आर सर्टेन पीपल हु आर रियली लाइकिंग यू, ठीक है? आपको ऐसे प्रपोजल्स भी आते होंगे, पीपल स्टॉक योर सोशल मीडिया, एंड सोशल मीडिया पे भी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे डेटिंग प्रोफाइल या डेटिंग वगैरह भी कुछ कर रहे हैं या प्रोफाइल बना चुके हैं अपनी डेटिंग किसी ऐप पे, ठीक है? तो आई सी यू चैटिंग विद डिफरेंट पीपल, बट आप ओपन अप नहीं कर रहे हो अपने आप को उनके लिए, ठीक है? यू आर नॉट कंप्लीटली you know, you're not completely giving your all. That's what I'm sensing here. Like आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो। जो भी पास एक्सपीरियंस रहे हैं या जो भी आप लोग आपने सुना है लोगों से कि यू नो ऐसा ही होता है इस प्लेटफॉर्म में, तो यही होता है, या फिर जो भी उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके साथ, जो भी अभी तक एक्सपीरियंस रहे हैं, आप उनको लेकर बहुत स्टर्बन होके बैठे हो कि यू नो यही होगा अगर मैंने फिर से चांस दिया, या ये हो प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। दैट आई एम सेंसिंग हियर, ठीक है? यू आर नॉट फुली रेडी फॉर दैट, ठीक है? सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं यहाँ पे,
Oh, forgiving and learning. So there is something from past that आपको heal करना है, that आपको forgive करना है, and that you are still holding back. ठीक है, and that's the reason आप वो present moment पे फोकस नहीं कर पा रहे हो. आप बार बार उसको पास्ट से लेकर रिलेट कर लेते हो कि अच्छा पास्ट में ऐसा हुआ था, मैंने इतनी स्ट्रगल की थी, मैंने जो फेस किया था पास्ट में, मुझे अभी भी करना पड़ेगा, या वो चीजें अभी भी रिपीट होंगी. ठीक है, तो वो चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. एंड सीइंग समहाउ दिस यू गाइज, लाइक आप करियर करियर में अगर मैं बात करूं, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत ज्यादा स्टेबल हो करियर में. ठीक है, बट आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स शुरू से ही काफी अनस्टेबल रहे हैं. लाइक कभी ना कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि ये पर्सन ही गलत है, या मैं गलत टाइम पे आ गया रिलेशनशिप में, या मतलब देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रगल दैट यू हैव फेस्ड इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर लव लाइफ. ठीक है, पर्सनल लाइफ नहीं बोलूंगी बट लव लाइफ. ओके, तो वो चीजें मैंने देखा है. और ऑल्सो मुझे ये एकदम से आया कि आपने या तो लोगों को कट ऑफ किया है, या कुछ लोगों ने आपको भी घोस्ट किया हुआ है. ठीक है, तो ऐसे आपने एक्सपीरियंसेस भी फेस किए हैं जहाँ पे पीपल हैव घोस्टेड यू ऑल्सो, पीपल हैव कट यू, लाइक कट ऑफ फ्रॉम यू अपनी लाइफ में भी, एंड यू हैव फेस दैट कि एकदम से लोग गायब हो गए. फ्रेंडशिप्स में भी आई एम सीइंग कि यहाँ पे फ्रेंडशिप्स भी काफी ज्यादा ऐसे ऑन ऑफ भी रही हैं. ठीक है, तो ये चीजें रहे हैं. बट हाँ, लोग ओ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप. somehow मुझे लगता है आप रिलेशनशिप में देखो, एक होता है पर्सन डोमिनेटिंग, एक होता है पर्सन सबमिसिव. ठीक है, आई सी यू गाइज हैव दिस टेंडेंसी, मैं कहूंगी या हैबिट, कि आप डोमिनेटिंग बन जाते हो. आपको लगता है आप कंट्रोल करो, दूसरे वाले के भी नेचर को कंट्रोल करो, या दूसरा वाला कैसा रिएक्ट कर रहा है आप उसको लेकर बहुत ज्यादा वो हो जाते हो, एकदम ऑब्सेसिव सा कि यार ये कैसे कर रहा है, ये मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं कर रहा, मैंने तो इस अकॉर्डिंग सोचा था बट ये अकॉर्डिंग क्यों नहीं जा रहा रिलेशनशिप. लाइक होता है ना, अ पर्सन हु इज कंट्रोलिंग ईच एंड एवरीथिंग. वो कुछ आपका नेचर है. ठीक है, कि आप चीजों में देखो, करियर में ठीक है, यू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, दैट इज वेरी गुड, ऑफ योर एक्शंस, दैट इज वेरी गुड. बट कभी कदार रिलेशनशिप में यू हैव टू ऑल्सो लेट अदर पीपल टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, यू कैन नॉट लाइक आप ये पूरा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि यार मैं पूरी 100% वो लूं कंट्रोलिंग पावर कि मेरे हाथ में है, आई विल टेक द लीड. नहीं, रिलेशनशिप इज टू वे. ठीक है, तो दूसरे वाले को भी लीड लेने दो, दूसरा वाले को भी देखो कि वो कैसी चीजें कर रहा है. यहाँ पे मुझे पता नहीं, बहुत फॉर सम रीजन आई एम फीलिंग आप लोग थोड़े से, आपको लीड लेना अच्छा लगता है चीजों में, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल लेना, कि वेट आई विल सी हाउ थिंग्स विल गोइंग, अगर मेरे अकॉर्डिंग चीजें नहीं जा रही हैं तो मैं फिर उस हिसाब से चीजें बहुत ज्यादा मतलब वो हो जाता हूँ कि ओ ये कैसे हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा. मतलब होता है ना कि वो चीजें आपको थोड़ा सा अपनी आई वुड से इम्प्रूव करनी है. आई ऑल्सो सी दैट यू रियली नीड टू कीप एन ओपन माइंड एंड ओपन हार्ट, कि आप वेलकमिंग नहीं हो रहे हो. अगेन आई सेड यू रिस्ट्रिक्टिंग वेरी मच, लाइक आप अपने आप को बहुत ऐसे क्लोज ऑफ करके बैठे हो, कोई एक मेंटालिटी, कोई एक बिलीव, कोई एक यू नो थॉट में अपने आप को बांध के बैठे हो कि यही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए. यू नो आई वुड अगेन से कि अपने कुछ बाउंड्रीज होती है हर इंसान की, अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस मत करो. ठीक है, डू नॉट क्रॉस योर बाउंड्रीज. बट देखो, क्या ऐसी चीज है जो मैं बहुत होल्ड ऑन करके बैठी हूँ या बैठा हूँ, जो मेरे बाउंड्री में नहीं आता, बट दिस इज समथिंग जो एक थॉट है या बिलीफ है, या मैंने कहीं पर देखा है. हमारे बिलीफ्स कैसे बनते हैं, या तो हमारे साथ वो चीजें हो रखी होती हैं, या फिर हमने कहीं पर देखी होती हैं. तो अपने बिलीफ्स को क्वेश्चन करो, थोड़ा सा सोचो कि ये कहाँ से आ रहा है, ये चीज मैं कहाँ से सोच रहा हूँ, ये सोच रही हूँ. ठीक है, थोड़ा सा रूट पे जाओ इज व्हाट आई वुड से. तो ये चीज मुझे आ रहा है. ठीक है, लेट्स सी नया रिलेशनशिप कैसा होगा. ओके, लेट्स सी. ओह, we have full wheel of fortune, 10 of cups. I can show this picture, I guess. Yeah, 10 of cups. देखो, नेक्स्ट रिलेशनशिप आपका बहुत ही फुलफिलिंग होगा.
ट्रस्ट मी इफ आई एम सेइंग दिस, बहुत फुलफिलिंग होगा। आई सी दोनों लोग, आप दोनों काम करोगे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, बट उससे पहले देर आर फ्यू थिंग्स जो आपको यू नो यू हैव टू रिफ्लेक्ट बैक, थोड़ा इसमें एनालाइजिंग की जरूरत है, थोड़ा थिंकिंग की जरूरत है। बट आई डेफिनेटली सेंस हियर कि दोनों की तरफ से आई एम सीइंग एफर्ट्स इस रिलेशनशिप से, दोनों की तरफ से आई एम सीइंग इक्वल अमाउंट ऑफ लव एफर्ट्स कमिंग इन। ठीक है, आई ऑल्सो फील दैट ये रिलेशनशिप काफी डेस्टाइंड है, ठीक है, समथिंग विच विल कम एट द डिवाइन टाइमिंग, जब आप रेडी होंगे। अगेन देखो, जब आप अपने आप पे चीजों पे काम करोगे, अपनी बिलीफ में, अपनी मेंटालिटी, जो आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो खुद को, गॉड हैज ऑलरेडी, आई एम फीलिंग दिस थिंग कि आपके लाइफ में ये पर्सन की एंट्री हो चुकी है, बट आपको वो चीज अभी तक समझ में नहीं आ रही है, या आपको रियलाइज नहीं हो रही है, अभी दिखाई नहीं पड़ रही है, बट यू आर गोइंग टू फील इट, सी इट वंस यू आर रेडी फ्रॉम विद इन। ठीक है, तो जब तक आप अपने अंदर वो चीज को आई वुड से हील नहीं करोगे या रियलाइज नहीं करोगे, कुछ अभी भी आपके अंदर बाकी रह गया है दैट यू नीड टू वर्क ऑन। ठीक है, जो अभी तक आई एम सीइंग दैट कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा वेट है उस चीज का। तो अगर मुझे टाइम तो रिवील नहीं हुआ है यहाँ पे, सो आई वुड से एट द डिवाइन टाइमिंग, जब आप रेडी होंगे। ठीक है, चाहे आप 2 हफ्ते बाद रेडी हो, चाहे आप 5 मंथ्स बाद रेडी हो, चाहे आप 1 साल बाद रेडी हो, जब आप रेडी हो, यू हैव हील्ड फ्रॉम योर पास्ट, यू हैव यू हैव वर्कड फ्रॉम विद इन, जहां पे आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो। अगेन, कुछ तो पास में आपके हुआ है गाइस, दैट यू आर वेरी फीलिंग वेरी आई एम सीइंग, कुछ तो पास में आपके हुआ है वेयर इन किसी ने आपको घोस्ट किया है या बिट्रे किया है, देयर समथिंग जो आपकी नीड्स फुलफिल नहीं हो पाई है पास्ट रिलेशनशिप में। ठीक है, बट किसी हद तक, लाइक कुछ कुछ हद तक आप लोग हील हो चुके हो। आई एम नॉट सीइंग कि पूरे अनहील्ड बैठे हो या जस्ट एक नया रिलेशनशिप चाहते हो, नहीं। आप काफी टाइम तो हो गया इस रिलेशनशिप को, इस बॉन्ड को, जो भी आपका पास था, एंड यू हैव वर्कड ऑन योर सेल्फ, यू हैव हील्ड योर सेल्फ, बट स्टिल कुछ चीजें अभी भी हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम है या कुछ चीजें अभी बाकी हैं जिसको आपको अभी भी क्वेश्चन करना है, अभी भी उस पार्ट पे आपको वर्क करना है। तो there is something that you really need to work, guys. Oh, love is worth waiting for. Let's see what else is waiting for. Attention seeker. अटेंशन आपको मिल ही जाती है, आई वुड से अटेंशन ग्रैबर आप हो। सोलमेट कनेक्शन, मे बी 555 आपको दिख रहा हो बहुत ज्यादा, ये कनेक्शन बहुत डिफरेंट होगा आप लोगों के लिए, बहुत डिफरेंट। लाइक आई एम सीइंग, वो होता है ना कि फुलफिल्ड, अगेन फुलफिल्ड फील होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी टाइम मुझे दिख रहा है, दोनों की तरफ से वो आएगा कि यार दिस इज द वन फॉर मी, यू नो दिस इज समथिंग विच आई वाज क्रेविंग फॉर। तो वो चीज मुझे दिख रहा है, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू टीच यू अलॉट, जिस भी सिचुएशन पे आप अभी भी हो। ठीक है, आई एम सीइंग एक माइंडसेट शिफ्ट आएगा, एक और ऐसा लगेगा कि नहीं, अभी और चीजें हैं मुझे सीखने के लिए, यू नो दिस इज नॉट इनफ, अभी और मेरे अंदर ऐसी चीजें थी जो अभी तक मैंने रियलाइज ही नहीं की थी, तो दिस पर्सन इज गोइंग टू टीच यू दोज थिंग्स। ओके, ओके, सो आई एम सीइंग मार्स एनर्जी, 9 नंबर, रेड कलर, वेरी प्रोमिनेंट। ओहो, किसी किसी का पास्ट भी वापस आ सकता है। सो अगर आप बहुत ज्यादा अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो, या आपको ये पास्ट ट्रिगर करने भी वापस आ सकता है, क्योंकि अभी फुल्ली आप हील्ड नहीं हो पास्ट से, तो ये पास्ट आपको वापस से ट्रिगर कर सकता है आके, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस इन दैट वे ऑल्सो। ठीक है, तो आई वुड से कॉशियस क्या मतलब, मे बी अगर क्लोजर नहीं हुआ है, एकदम से घोस्ट कर दिया है, कुछ ऐसा हुआ है, तो ये पास्ट आके आपको क्लोजर देगा। एंड अगर आप क्लोजर वगैरह सब दे चुके हो, बट स्टिल आप हील्ड नहीं हो अंदर से, तो दिस पास्ट कैन कम बैक एंड ट्रिगर यू एंड कैन टेस्ट यू कि इफ यू आर फुल्ली ओवर देम और नॉट। ओके, लेट्स सी लास्ट। आप कोई कोई लोग अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी चेक करा सकते हो। ठीक है, इफ यू वांट मोर डिटेल्ड थिंग, तो आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी ठीक कर मतलब चेक करा सकते हो। एंड आई सी that you might be seeing 222 या 2222 a lot,
एंड आई एम सीइंग 10-10 ऑल आउट, ठीक है, 10-10 भी आप बहुत देख सकते होंगे इधर में। तो इफ यू आर सीइंग दैट, देन आई वुड से दिस इज अ रीडिंग फॉर यू। अभी आपसे ना बहुत चीजें आई एम सीइंग अंडर सरफेस लेवल है, ठीक है, यू आर नॉट गेटिंग व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ, इन योर दिस थिंग, कि आपको लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है। कुछ कुछ लोगों का पास्ट आ भी चुका होगा, इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे ना चीजें आपको टेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हो रही हैं कि एक्चुअली में आप उस चीज को हील कर गए हो कि नहीं कर रहे हो, या क्या आप अभी भी उस चीज में टैकल कर रहे हो, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आप गॉड से एक अमाउंट ऑफ चीज मांग रहे हो या एक चीज की डिमांड कर रहे हो कि मेरी लाइफ में ये पर्सन आ जाए या ये पर्सन नया रिलेशनशिप आ जाए, तो गॉड पहले ना ये देखेगा कि क्या जो भी पास्ट पर्सन था, अगर उसने आपको कुछ सिखाया है, क्या आप लर्न कर चुके हो लेसन्स, हैव यू लर्नड इट और नॉट, और क्या आप उसको फॉरगिव कर चुके हो कि नहीं, उसकी जगह हटा चुके हो और खाली कर चुके हो कि नहीं, ठीक है। क्योंकि किसी पर्सन की एंट्री होने के लिए वो जगह कंप्लीटली खाली होनी चाहिए, तब भगवान उस चीज को, उस जगह को उस इंसान से भर पाएगा। यू गेटिंग मी? तो आज मुझे पानी चाहिए, बट मेरे वेसल में ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, तो गॉड मेरे को और कैसे पानी देगा, क्योंकि वो पानी देगा तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। उस पानी जो ओवरफ्लो हो गया, फिर तो मैं उसकी कदर ही नहीं करूंगी, क्योंकि उस पानी की तो मुझे नीड ही नहीं थी। गेटिंग मी? तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आप फुल्ली ओवरकम हो चुके हो, जब ही ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा। अगर यहाँ पे बहुत लोग कहेंगे नहीं फिजिकली तो हम टच में ही नहीं है उस पर्सन के, या कुछ है ही नहीं, still energetically you guys are still connected to them, cord cutting karao, completely you have to forgive them। and I would say if you haven't learned the lesson still, तो लेसन जो था वो अभी भी सीखना बाकी रह गया है, देयर समथिंग जो अभी तक आपने नहीं सीखा है, तो वो चीज जब तक आप नहीं सीखोगे न्यू पर्सन की एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज है, मैं यहाँ पे देना चाहती थी कि आपका ये पर्सन कैसे होने वाला है, ठीक है। बट हो तो मुझे यही दिख रहा है कि अभी तक आप पहले ही पर्सन को नहीं भूल पाए हो। लेट्स सी, कुछ ट्रेट्स देख लेते हैं, आपका जो नेक्स्ट पर्सन होगा उसके ट्रेट्स क्या होंगे। गाइस ये देखो कार्ड, 2 ऑफ कप्स, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इक्वल अमाउंट ऑफ गिव एंड टेक, सब कुछ इक्वल है इस कार्ड में। होता ना कि बैलेंस्ड एनर्जी, आप दोनों ही कट्टे एक संग खुश हो, ये होगा आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप। बट अभी क्या चल रहा है, 5 ऑफ कप्स, जो पुराना वाला है उसको मिस कर रहे हैं, अभी तक उससे चीजें क्लियर नहीं हो पाई हैं एनर्जेटिकली, कहीं ना कहीं उस चीज उस एनर्जी में अभी भी हम हैं, द हैंग्ड मैन एंड द मून, क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो देर आर सर्टेन थिंग्स जो अभी भी आपको क्लियर नहीं है, ठीक है, चाहे पुराने पर्सन को लेकर हो चाहे अपनी चीजों को लेकर हो, कि यार अब मुझे ऐसे रिलेशनशिप चाहिए, तो अभी वो चीज पे यू हैव टू वर्क, ओके, यू हैव टू रियली वर्क ऑन दोज थिंग्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी अ रिलेशनशिप वेयर इन यू गोइंग टू फील दैट एनर्जी, जैसे सोलमेट का कार्ड आया था, ठीक है। अब मैं आपको ये स्टोरी नहीं बताऊंगी वो आपका ट्विन फ्लेम होगा या क्या होगा, सोलमेट पर्सन, हमारे सारे सोलमेट होते हैं कि जो हमारी सोल का वो मेट है, मतलब हमें उसके संग अच्छा लगता है, दैट्स व्हाट सोलमेट इज, ओके, इट्स नॉट लाइक कि आपका आधा हिस्सा है ये है वो है, नो। ओके, सो आपकी सोल को उसके साथ बहुत अच्छा लगेगा, फेमिलैरिटी फील होगी, आप जब भी उस पर्सन के अराउंड होगे आपको वो एक फुलफिल्ड फीलिंग आएगी, अच्छा लगेगा कि यार मैं इससे बातें करती जाऊं, या मैं इसके साथ रहना मुझे अच्छा लग रहा है, वो हमारी ड्रेन नहीं करता है इंसान एनर्जी, दैट्स सोलमेट इज, ओके, कि आपकी सोल को हेल्प कर रहा है इन एनी वे, चाहे वो लव देकर, चाहे वो आपको कुछ सिखा रहा है, कुछ भी, दैट्स सोलमेट, ओके। सो दिस कनेक्शन इज गोइंग टू बी अ वेरी सोलमेट कनेक्शन, एंड ये बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इससे एकदम मिलते ही चीजें एकदम आगे बढ़ गई, नहीं, बहुत स्लो पेस पे चीजें बढ़ेंगी, बहुत स्लो पेस पे आगे आपकी लाइफ में बढ़ेगा। एंड इसमें रश एनर्जी नहीं है, ना आप में है ना इसमें होगी,
ठीक है, लाइक आप इससे मिलोगे ना, वो आपको वाइब भी आएगी कि ही और शी वुड बी लाइक अ स्लो थिंकर, कि ठीक है देखते हैं, लेट्स सी कहाँ जाता है ये रिलेशनशिप, कहाँ जाता है ये बॉन्ड। एकदम से नहीं कि लेट्स गो इनटू अ रिलेशनशिप, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, ये हो गया वो हो गया, नहीं, वो रश एनर्जी इस पर्सन में नहीं होगी। अगर आप में है ये एनर्जी, ये पर्सन होगा दैट विल बी कामिंग यू डाउन, कि यार रुको, ठहरो, संभलो, अभी थोड़ा इतनी जल्दी चीजें मत करो, ठीक है। तो वो बहुत बेस्ट पार्ट है दैट आई एम सीइंग। तो yeah, I think that was pretty much it. Last, let me see what else I'm getting for you guys. Oh, oh, marriage. किन्हीं किन्हीं की मैरिज भी हो सकती है इस पर्सन से। अभी यू हैव टू, किन्हीं किन्हीं की लोगों की, किन्हीं किन्हीं, किसी किसी लोगों की, लोगों पे यहाँ पे इविल आई भी है, ठीक है। तो बाथ सॉल्ट और इविल आई, मुझे दोनों चीज आई है, ठीक है। तो यू रियली नीड टू क्लेंस योर सेल्फ। बाथ सॉल्ट से यू कैन क्लेंस योर सेल्फ, नहीं तो थोड़ा सा सॉल्ट लो, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके फ्लश कर दो, ठीक है। तो नजर उतरवाओ अपनी, एंड अपने आप को प्रोटेक्ट करा करो, क्योंकि जब भी आप पब्लिक में जाते हो, लोगों की आय आप में रहती है, गेटिंग मी। तो अपने आप को क्लेंस भी करो, और अपनी पब्लिक लाइफ, अपनी प्राइवेट लाइफ पब्लिक में ज्यादा मत बताया करो, इतना ना ओवर शेयर किया करो कि लोगों को सब पता चल जाए। सोशल मीडिया से तो यहाँ मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, लोगों को पता चल जाता है, बट या, सो attraction, people have this attraction towards you. So yeah, I think that was pretty much it for pile number 1, जो भी मुझे आई रीडिंग मैंने आपको बता दी। If it resonated, do let me know in the comment section। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, या मेरी इंस्टा आईडी पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं आपको मिलती हूँ इन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। वेलकम टू पाइल नंबर 2, पीपल हु हैव चूजन मल्टीफ्लोराइड, this beautiful multifluoride ka chunk. It's beautiful, it's my favorite one. So let's keep it here and let's see कुछ और साइंस जिनके लिए ये रीडिंग होने वाली है, ठीक है। okay. Pile number 2, people who have chosen, I'm sensing food here. Pile number 2 food ही हो सकते हैं, like different चीजें ट्राई करना फूड में। okay, we got the 3 cards. पीपल जो पाइल नंबर 2 के हैं, दे रिस्पेक्ट टाइम, ठीक है। अगर उनका टाइम कोई वैल्यू नहीं करता है, लाइक उनको टाइम से पाबंद होना बहुत ज्यादा पसंद है, दैट्स व्हाट वी से, राइट, कि पंक्चुअल है टाइम को लेकर, कि अगर इतने बजे बोला है तो इतने बजे वो शो अप करेंगे, लाइक टाइम इज मनी, दैट टाइप ऑफ माइंडसेट यू हैव, या अभी आपने अपना माइंडसेट को इस तरह से ट्रेन किया है, ठीक है। तो टाइम को लेकर मुझे आ रहा है, आई सी यू लव वेयरिंग शेड्स, ब्लैक शेड्स हो गया, या कहीं पे भी आप बाहर जाओगे तो शेड्स पहनकर जाओगे। अगर आपको रिसेंट में बीटल दिखी है, ठीक है, रेड कलर बीटल रिसेंट में, ठीक है, सो दिस रीडिंग इज फॉर यू। इफ यू इफ यू यूज हार्ट इमोजी अलॉट, अ रेड हार्ट, वो जो ब्राइट रेड हार्ट है ना, वो वाला, ठीक है, दैट इमोजी यू यूज, दिस इज फॉर यू। अगर आपके रूम में या घर के आसपास, लाइक घर में बेसिकली आपने कहीं पर वेब देखा है, स्पाइडर वेब, ठीक है, और या फिर स्पाइडर देखा है ब्लैक कलर का, दिस रीडिंग इज फॉर यू। इफ यू लाइक यू नो, if you get ideas frequently, like different ideas, दिमाग में बार बार ideas कोई ना कोई आए जा रहे हैं, like you are somebody जो अपने वर्क प्लेस में भी आइडिया देता है, या किसी को भी आइडिया देता है, या फिर आप उस फील्ड में मतलब आप काम करते हो, या आपको नेचुरली भी काफी आइडियाज आते रहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। वेरी स्ट्रेंज डाउनलोड्स आई एम गेटिंग फॉर यू ऑल। इफ यू आर somebody जिसको सन बहुत पसंद है, या लियो रूल्ड हो सकते हैं, व्हाई आई से लियो, लियो रूल्ड हो सकते हैं, फायर साइन इज व्हाट आई एम सेंसिंग, बट लियो मुझे प्रोमिनेंटली आया, पता नहीं क्यों, ठीक है। सन बहुत पसंद है, जब भी सन आता है, भले ही आप थोड़ा इरिटेट हो जाते हो कि गर्मी आ रही है या गर्मी हो रही है, बट आपको सन बहुत पसंद है, सन में बैठना,
वो बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इफ यू लाइक कैक्टस, कैक्टस अगर आपको पसंद है या आपके घर पे प्लांट है कैक्टस का, देन दिस इज फॉर यू। एंड वन मोर थिंग आई वुड से, अगर आपके घर पे कोई बच्चा है, ठीक है, एंड यू आर फीडिंग दैट किड, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू, ठीक है। फीडिंग एज इन कि मतलब या तो वो आपका बच्चा है, या फिर इफ यू आर जस्ट लाइक वो दूध की बॉटल आई एम सीइंग, ठीक है, दूध की बॉटल। तो अगर आपके घर कोई बच्चा है या फिर रिसेंट में हुआ है, then this reading is for you. Okay, let's see. What are your current energies? Let's see. Current energies. या बाय चांस अभी किसी बच्चे से मिले थे, ठीक है, आजकल में, या एनी हाउ, टेक हाउ एवर इट रेजोनेट्स, ओके। एंड एक और चीज मैं बोलूंगी, कुछ लोग बोलते हैं अरे ये तो रेजोनेट ही नहीं किया हमसे, ये तो वही नहीं किया, नहीं नहीं ये तो बिल्कुल ही बकवास था, जो भी कुछ है। देखो गाइज, दीज आर जनरल रीडिंग, ठीक है, जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना लो, जितना नहीं हो लीव इट, ओके। अब ऐसा नहीं हो सकता, काफी लोगों से तो पूरी पूरी रीडिंग रेजोनेट होती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं कहूँ 20 लोगों ने देखा तो वो 20 लोगों से फुल ऑन रेजोनेट हो। अगर आपसे कोई चीज नहीं रेजोनेट हो रही है तो लीव इट, मे बी वो चीज आपके लिए नहीं है, ठीक है। सो टेक इट हाउ एवर इट इट इज रेजोनेटिंग विद यू। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल आई एम फोर्सिंग यू कि नहीं नहीं ये आप ही के लिए है। फिर तो मैं आपका नाम भी मेंशन कर दूं कि भाई ये तो बिल्कुल सेम आपके लिए है। अगर उस आपको अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग करानी है तो यू कैन बुक योर सेशन विद मी, एंड फिर मैं आपके लिए ही वो रीडिंग करूंगी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है एंड व्हाटसोएवर, ठीक है, तो आप बुक कर सकते हो। चलो, ओके, लेट्स जस्ट सी फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 2, यू हैव बीन टू एनी बीच रिसेंटली? कहीं पर बीच पे गए थे आप, कोई वेकेशन पे गए थे क्या रिसेंटली, या टेंट वेंट लगाया था कहीं पर माउंटेन पे, या आपको ऐसे ट्रैकिंग वगैरह करना पसंद है? दिस इज फॉर यू, ओके। लेट्स सी पाइल नंबर 2 की एनर्जी क्या है। व्हाट्स पाइल नंबर 2 एनर्जी, करंट एनर्जी, ओके। हम्म, वाओ, पाइल नंबर 2, wow, pretty good energies, pretty good energies. Let's see what is the situation right now. Situation of pile number 2. पाइल नंबर 2, इफ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है। लाइक पाइल नंबर 1 की तो एकदम डिफरेंट एनर्जीज थी, एंड पाइल नंबर 2 हैज वेरी डिफरेंट एनर्जी। देखो पाइल नंबर 2, फर्स्टली मैं बात करूं, आई एम सीइंग कि जो भी आपका पास्ट रह चुका है या जो भी आपकी चीजें रही थी पास्ट में, यू हैव कंप्लीटली मूव्ड ऑन, ठीक है। यहाँ पे आई एम नॉट सीइंग कि अब आपको उस चीज को लेकर कोई ग्रज है या अभी भी बैठे उस चीज को लेकर, नहीं। यू आर लाइक it's in history, I'm not going to read book backwards, that type of mindset you are in, ठीक है। तो ना उससे अब कोई होप है, ना उससे कोई ज्यादा गिला शिकवा है, यू आर लाइक कि जो हो गया सो हो गया, आई एम नाउ डन एंड डस्टेड, दिस चैप्टर हैज नाउ बीन क्लोज्ड, दैट टाइप ऑफ माइंडसेट व्हिच इज वेरी गुड, आई लव दैट माइंडसेट। देखो आई सी दैट राइट नाउ योर एनर्जीज आर लाइक वेटिंग एनर्जी, कि कोई अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में आए, कोई स्टेबल रिलेशनशिप आए, जो कि यू नो जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम फ्रॉम अ रिलेशनशिप वो आपकी पूरी हो। ऐसा अब आपको लाइफ में अपने पार्टनर नहीं चाहिए जो सिर्फ काम चलाऊ हो, या somebody who is just like, okay guys I'm back। तो बेसिकली आई जस्ट हर्ड somebody knocking on the door, ठीक है। एंड मेरे रूम में 3 दरवाजे हैं, ठीक है, तो एक मेन डोर है एंड 2 मेरे एक दूसरे रूम को लेकर है, ये वाला एक पीछे आप देख रहे हो। आई डोंट नो विच, लाइक
door I heard, but there was a clear knock. तो मेरी एक बार सुन के आई वाज लाइक ये क्या हुआ ठीक है, तो मैं डर जाती हूँ थोड़ा सा, बट आई डू नॉट नो, बट इंट्यूटिवली आई फेल्ट दिस थिंग कि आई जस्ट गॉट दिस कार्ड ऑल्सो. आई शो यू. पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ एस ऑफ पेंटिकल्स. As I told you कि there in this pile people are waiting for something stable coming in. ठीक है, something which has कि उनकी सारी चीजें वो कंप्लीट फील कर पाए या फुलफिल्ड फील कर पाए. आप चाहते हो आप एक स्टेबल रिलेशनशिप अपनी लाइफ में. ठीक है, आप अब एवे टाइम पास या सिचुएशनशिप काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स नहीं चाहते हो. यू वांट समथिंग जो आप कह सको, रिलाई फुली कर सको, लॉयल रह सको, ऑनेस्ट रह सको. तो यू वांट दैट stable connection in your life. So I feel that this is something that I'm getting a spirit message or whatsoever, however you want to take, but I'm feeling this intuitively कि somebody is going to knock on the door. That means कोई आपकी लाइफ में अब एंटर करने वाला है. तो आई एम नॉट सीइंग कि अभी तक आपकी लाइफ में कोई एंटर कर चुका है, बट अब इस एरिया, आई वुड से फेस में अब आपकी लाइफ में कोई एंटर करने वाला है. क्योंकि आई एम सीइंग दैट कि आपने अब सरेंडर कर दिया है चीजें on the universe, like you are not forcing anything now in your life, in this love area of your life. You are like जो होगा देखा जाएगा. अब मैं कुछ भी अपनी तरफ से ना ही आई एम गोइंग टू फोर्स एनीथिंग. ना आप कोई कनेक्शन फोर्स कर रहे हो, ना आप किसी इंसान को कि मेरी लाइफ में रहो या मेरी लाइफ से जाओ, कुछ भी. यू आर कंप्लीटली ऑन द फेथ ऑफ यूनिवर्स कि भाई जो होगा गॉड के हाथ में होगा, जो होगा भगवान हवाले होगा. दैट टाइप ऑफ एनर्जी यू आर इन. ठीक है, so I am just sensing that somebody is going to enter in your life now. Okay, and this is going to be something very stable, या जो आप really में जैसा relationship, जैसा person आप अपनी life में चाहते हो, वो person वैसा ही होगा. ठीक है, before that you have to be very, oh, ace of cups, ace of pentacles. This is going to be a stable connection and emotionally fulfilling. ठीक है, जो आप अभी तक और रिलेशनशिप्स में उतना फील नहीं कर पाए या उतना आपने जितना आपने गिफ्ट किया है, वो अब आपको एक होता है ना कि रिटर्न बैक भी मिलेगा इस रिलेशनशिप में. तो दिस इज गोइंग टू बी एस ऑफ वॉन्ट्स. आर यू किडिंग मी? Really, are you kidding me? This is going to be a very good connection, I would say. देखो, मैं इसको गुड या बैड नहीं बोलूंगी. आई वुड से इट इज गोइंग टू बी अ वेरी फ्रेश कनेक्शन फॉर यू. ठीक है, जहां पे यू आर गोइंग टू फील दैट कि जो भी मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी, इट इज वर्थ वेटिंग फॉर, या वो चीजें मेरी फाइनली फुलफिल हुई हैं. आई एम नॉट सीइंग समहाउ कि आप लोग वो वाली एनर्जी में हो कि कोई आए, लाइक डेस्परेट एनर्जी मुझे यहाँ बिल्कुल सेंस नहीं हो रही है इन पाइल नंबर 2. नो डेस्परेशन इज देयर. इट इज लाइक फुल सरेंडर, फुल दैट टाइप ऑफ एनर्जी की जो होगा इट विल बी हैपनिंग. जिसको आना है वो खुद आएगा मेरे पास. मैं नहीं फोर्स कर रहा है, मैं नहीं जा रही है व्हाटसोएवर. ठीक है, मैं कोई चीज को लेकर डेस्परेशन नहीं रख रही. दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज देयर. रिसेंट में आप अगर कहीं पर मूव करने का सोच रहे हो, हाउस लोकेशन शिफ्ट या कहीं पर ट्रैवल करने का, यू माइट मीट दैट पर्सन देयर. ठीक है, कोई डिफरेंट लोकेशन से, कोई डिफरेंट जगह से ये पर्सन हो सकता है. ओके, यू आर रेडी टू टेक अ रिस्क. ठीक है, यू आर लिटरली रेडी कि कोई पर्सन आता है, आपको लगेगा हाँ ये पर्सन मेरे उसका है कि आई कैन somehow try and see how it goes. You are literally ready to take a risk, uh, which is very good. Let me see more how this person is going to be. Let's see that. ये पाइल सॉर्टेड है, ये पाइल अपने दिमाग में भी सॉर्टेड है कि हाउ आई वांट, व्हाट आई वांट, एवरीथिंग इज सॉर्टेड. ठीक है, आई एम नॉट सीइंग एनी कंफ्यूजन हियर या कुछ पास को लेकर. लाइक वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है. यू नो योर बाउंड्रीज, यू नो what you entertain, you know what you do not like it in a person, in a thing, in a situation. So वो मतलब माइंडसेट आपका बहुत क्लियर है. एंड somehow वो माइंडसेट आपका पास्ट रिलेशनशिप से ही डेवलप हुआ है. ठीक है, वेट, लेट्स सी दिस पर्सन इज गोइंग टू बी हाउ.
how this person is going to be, how this relationship next in your love life. Oh, okay. देखो, या तो आप इंट्यूटिव हो सकते हो यहाँ पे, या फिर आपका पर्सन बहुत इंट्यूटिव होगा, ठीक है? सो वन ऑफ टू, लाइक टू, क्या कहते हैं, वन ऑफ यू ऑल इज गोइंग टू बी इंट्यूटिव, लाइक इंट्यूशन जिसका बहुत तगड़ा वर्क करता है, दैट टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है? कैसा पर्सन होगा? बहुत डिटरमाइंड, बहुत फोकस्ड। आई एम सीइंग समबडी जो जानता है हाउ थिंग्स वर्क, बात की बहुत कदर रखना, वैल्यू रखना वर्ड्स की, दैट टाइप ऑफ पर्सन, कि अभी तक उसने अपनी लाइफ में जो भी चीजें की हैं वो अपने बलबूते पे की हैं। वो होता है ना कि स्पून फीडिंग कहीं से नहीं मिली है। तो ही और शी वुड बी नोइंग हाउ टू वैल्यू समबडीज टाइम, हाउ टू वैल्यू समबडीज एनर्जी, या जो भी कुछ है, हाउ टू वैल्यू दैट। एज आई टोल्ड, यू आर ऑल्सो समबडी जो टाइम की बहुत कदर करता है, या टाइम इज मनी, दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। तो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली लाइक इन दैट माइंडसेट, कि उसके लिए भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी जानता है कैसे लोगों की इज्जत करते हैं, कैसे टाइम की इज्जत करते हैं, ठीक है? एक तो ये चीज मुझे बहुत इंट्यूटिवली आ रही है। सेकेंडली आई सी, या तो आपका पर्सन किसी ऑकल्ट फील्ड में काम कर सकता है, या समथिंग एस्ट्रोलॉजी, टैरो, या बहुत इंट्यूटिव भी हो सकता है, ठीक है? मे बी वर्क ना करता हो, बट इंट्यूटिव हो, इंट्यूशन अच्छा वर्क कर रहा हो। 7 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, ठीक है? If she would be a woman, I see she would be very elegant, like very elegant. एक वो होता है ना कि किसी किसी के फेस पे या उनके बिहेवियर में यू कैन सेंस दैट एलिगेंसी, दैट वुड बी देयर, ठीक है? यू इट वुड वोंट बी कि यार दिखावा है, या देयर शो ऑफ, देयर समथिंग पोर्ट्रेइंग, या ऐसा कुछ नहीं है। शी वुड बी वेरी सॉफ्ट, वेरी आई वुड से कि वेरी एलिगेंट, क्लासी। चीजों को करने का तरीका बहुत क्लासी होगा उसका। तो अगर वो लाइक मेल देख रहे हैं, तो विमेन उनकी ऐसी होगी। If you're a male, like woman watching for a male, ठीक है? तो आई सी योर पर्सन वुड बी हैविंग दिस क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग थिंग्स, ठीक है? अगर उनको कोई भी टास्क दे दो, उनको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, दे वुड बी लाइक, वेट, आई एम देयर टू हेल्प यू, आई एम देयर टू सपोर्ट यू। वो वाली एनर्जी है कि लेट मी डू इट, मैं तुम्हारे लिए करके देता हूँ, विच इज नाइस। सो आई एम जस्ट सेंसिंग कि लेट मी टेक सम लीड ऑन दिस, कि अभी के लिए तुम रेस्ट करो, आई विल डू इट। वो वाली, आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये भी एक वे में एलिगेंसी है, क्या? हाउ विल बी यार, बैलेंस्ड एनर्जी दिख रही है दोनों में। like I see you both will understand each other at one point, and I see कि अगर एक कोई पर्सन गुस्सा है, तो दूसरे पर्सन को आता है हाउ टू बैलेंस थिंग्स ऑफ, या हाउ टू कैसे मनाना है उसको, कैसे क्या चीजें मुझे इस टाइम पे प्रोवाइड करना चाहिए। क्योंकि देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज सामने वाला आपसे गुस्सा है, ठीक है, या सामने वाले की क्या नीड्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है, दूसरे वाले को वो पता है कि एग्जैक्टली इस टाइम पे इसको क्या चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी रिलेशनशिप्स या काफी बॉन्ड्स ऐसे होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता सामने वाला किस चीज को लेकर गुस्सा है, या सामने वाला के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? सो वो दूसरे वाले को पता होगा कि इस टाइम पे व्हाट दे वांट, गेटिंग मी? तो वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, दैट इज वेरी आई वुड से कि क्रूशियल इन अ रिलेशनशिप, कि रिलेशनशिप स्मूथ जाए। तो वो चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो भी ये पर्सन आएगा, इस पर्सन की लाइफ में थोड़े हार्ट ब्रेक्स हुए होंगे, जहां से इस पर्सन ने सीखा है बहुत कुछ, ठीक है? तो
ये पर्सन थोड़ा-सा लोनर भी हो सकता है फॉर सम रीज़न। आई एम नॉट सीइंग पीपल पर्सन या ऐसा कुछ नहीं। इसको अ, अकेले में बैठना या डीप बातें करना, ऐसा बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एम सेंसिंग इंट्यूटिव बहुत होगा, यू नो सम सम फॉर सम रीज़न आई एम सेंसिंग कि इसको जितनी नॉलेज या जितनी चीज़ें होंगी वो अकेले बैठकर सोचना उस चीज़ पे, बहुत बहुत यू नो केतु एनर्जी इज़ व्हाट आई एम द हर्मिट आई एम सेंसिंग हियर। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इसको पसंद होंगी खुद में भी। अकेले चीज़ों पे मास्टर करना, अपनी स्किल पे वर्क करना, अपनी नॉलेज पे वर्क करना। अगर कोई प्रॉब्लम अगर हुई है तो उस पे टाइम देकर सोचना, ना कि कुछ एकदम रश में करना, नहीं। टाइम देकर सोचना, आपको भी टाइम देना, खुद भी टाइम लेना, दैट टाइप ऑफ एनर्जी। कुल मिला के आई एम सीइंग वेरी गुड एनर्जी फॉर द नेक्स्ट रिलेशनशिप। आपकी भी एनर्जीज़ टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी दिख रही हैं यहाँ पे, स्टेबल दिख रही हैं एंड यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर करियर। अगर कोई है नहीं आपकी लाइफ में तो आप अपनी फुल एनर्जी अपने करियर में दे रहे हो। देयर इज़ नो थिंग दैट आई एम सेंसिंग कि आप नेगेटिव चीज़ों में, हाँ, थोड़ा बहुत आई एम सीइंग कि यहाँ पे सब्सटेंसेस इनटेक दिख रहा है थोड़ा-सा, कि समटाइम्स यू लाइक लाइक टू पार्टी, लाइक टू गो आउट, नाइट लाइफ एन्जॉय करते हो या ऐसा कुछ है। बट आई वुड से रिकमेंड कि थोड़ा-सा अपने सब्सटेंसेस को थोड़ा-सा अगर कम कर सकते हो तो प्लीज़ करो, ठीक है? सो दैट यू विल बी इन योर गुड एनर्जीज़, ठीक है? मुझे क्यों लग रहा है आपके फ्रेंडशिप में या देयर इज़ समबडी हू इज़ अ लाइक आपको कुछ चीज़ें वो ऐसे कर रहा है आपके तरफ कि वो आपको धोखा करने वाला है या धोखा देने वाला है। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेंसिंग दिस इन योर फ्रेंडशिप, तो प्लीज़ बी कॉशियस इन योर फ्रेंडशिप्स। किसी पे आँख बंद करके भरोसा मत करना, ठीक है? या करो, अगर आप कर रहे हो तो भी मत करो, ठीक है? व्हाट इज़ फॉर पाइल नंबर 2, किसी पे आँख बंद करके भरोसा ना करो। चिल्ड्रन, ओके, 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 लेट्स सी। केमिस्ट्री, न्यू लव, ओके। A new person has stirred your romantic feelings. So एक new person की entry as I told you होने वाली है, chemistry is going to be there, like वो equal give and take, equal energies मुझे यहाँ पे दिख रही है। बस थोड़ा सा I would say कि शुरू में let things unfold naturally, do not force it anything। एकदम से किसी की entry होते ही do not feel like कि ओ ये कोई नया पर्सन आया है, let me just see ये वो मतलब सी क्या नया पर्सन आया जैसे मार्केट में आया है। इट इज दैट कि डू नॉट रश इनटू एनीथिंग बहुत जल्दी, ठीक है? लेट थिंग्स अनफोल्ड नेचुरली। अभी तो आपकी एनर्जीज काफी स्टेबल हैं, बट जैसे कोई आएगा, डू नॉट बी लाइक कि एकदम से रश इनटू इट, या डू नॉट लेट अदर आल्सो रश इनटू समथिंग। टेक योर स्वीट टाइम, टेक योर टाइम टू एनालाइज, थिंक अबाउट इट एंड देन यू कैन स्टार्ट। ये पर्सन थोड़ा फ्लर्टेशियस हो सकता है, सो आई विल बी यू नो वार्निंग यू इन दैट वे कि अगर आपके आसपास भी अभी कोई पर्सन आ चुका है एंड somebody who is very flirtatious, या फिर आपको थोड़ा-सा अपना इंट्यूशन यूज़ करने की वहाँ पे ज़रूरत है कि ये कोई पर्सन सिर्फ़ आपका दिस पर्सन इज़ डिसेप्टिव, कोई आपका फ़ायदा लेने के लिए आया है या सीरियसली आपको कुछ लॉन्ग टर्म प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है? सो दिस इज़ अ मैसेज दैट आई एम गेटिंग। सो कोई भी ऐसा नहीं है अगर मैंने बोल दिया किसी की न्यू एंट्री होगी या जो भी कुछ है, तो आप बस जो एंट्री हो यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट, नो। थिंक अबाउट इट कि ये पर्सन क्या कुछ मेरा एडवांटेज ले रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सम वल्नरेबिलिटी, या फिर दिस इज समथिंग अ लॉन्ग टर्म, ठीक है? वहां पे यू हैव टू यूज योर इंट्यूशन। ओके, लास्टली व्हाट इज द मैसेज दैट आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2? पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, use your creativity, you are a creative person। ओके, पाइल नंबर 2, पेंटिंग में आपको इंटरेस्ट है क्या?
somebody might play dirty games with you, ठीक है? तो थोड़ा सा वही अभी जो मैंने बताया कि किसी की भी एंट्री हो भी चुकी है, अगर आपकी लाइफ में अभी भी कोई है जिससे आप यू आर जस्ट dating, you are hanging around, hanging out with them or whatsoever, somebody can take advantage of you. So please be cautious, अपना intuition use करना, and please be aware about that, ठीक है? Spiritual world is calling you. This person could be spiritual and you might also be somebody जो spiritual हो सकता है, ठीक है? स्पेंड सम टाइम आउटसाइड, कोई ट्रैवल दिख रहा है या कहीं ग्रीन जगह पे लाइक माउंटेन वगैरह पे आप ट्रैवल कर सकते हो इन रिसेंट एंड वहां पे भी इसको मिल सकते हो. ओके, सो या आई गेस दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर पाइल नंबर 2. एंड जो भी कुछ मुझे रीडिंग में आया आई हैव टोल्ड यू ऑल. एंड इफ यू वांट टू बुक अ सेशन विद मी, नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर मेरी इंस्टा आईडी पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? चलो मैं आपको मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.